एक ही मंच से 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्त पत्र, 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी देश को समर्पित और प्रधानमंत्री मोदी का दावा, एक ही मंच से 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी देश को समर्पित और प्रधानमंत्री मोदी का दावा कि अगर सही फैसले नहीं लिए जाते तो गैस सिलेंडर 2,000 रुपए तक पहुंच सकता है। आखिर राजस्थान में ऐसा क्या संदेश दिया गया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई बड़े संदेश दिए हैं। अपने एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर और बालोतारा में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल, अक्षय ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन और रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। लेकिन इस पूरे दौरे में 3 बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और ऊर्जा संकट को लेकर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। सबसे पहले बात करते हैं हम रोजगार की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों में शिक्षा, ऊर्जा, गृह, पंचायती राज, परिवहन, कृषि, उच्च शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक सुधार और कई अन्य विभाग शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी सरकार की सफलता केवल योजनाएं शुरू करने से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उन योजनाओं से लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन कितना मिलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अवसर देना ही विकसित भारत की सबसे बड़ी और मजबूत नींव है। अब बात करते हैं उस परियोजना की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। करीब 69,450 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हुए इस रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसके साथ ही इनमें 2.4 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोकेमिकल उत्पादन की क्षमता भी विकसित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, पेट्रोकेमिकल आयात पर निर्भरता कम होगी और राजस्थान में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि परियोजना आने वाले वर्षों में पश्चिमी भारत के औद्योगिक विकास की नई पहचान बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर की कीमत का जिक्र क्यों किया? अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने हाल के पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय भारत की लगभग 60% LPG जरूरतें आयात से पूरी होती हैं और उस आयात का लगभग 90% हिस्सा खाड़ी देशों से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई और भारत के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार ने तुरंत रिफाइनरी की उत्पादन व्यवस्था में बदलाव किए। जो रिफाइनरियां पहले LPG नहीं बनाती थी उन्हें भी LPG उत्पादन के लिए तैयार किया गया। उन्होंने दावा किया कि केवल 7 दिनों में घरेलू LPG उत्पादन 35,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन हो गया। इसके साथ ही सरकार ने पाइप नेचुरल गैस यानी PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 लाख से ज्यादा घरों को PNG से जोड़ा गया जिससे LPG पर दबाव कम हुआ। उन्होंने दावा किया कि यदि समय रहते फैसले नहीं लिए जाते तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 2,000 रुपए तक पहुंच सकती थी। अब समझते हैं जोधपुर एयरपोर्ट और नई उड़ान योजना को। राजस्थान दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जोधपुर से की। यहाँ उन्होंने करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये टर्मिनल हर साल करीब 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मॉडिफाइड उड़ान योजना की भी शुरुआत की। सरकार ने इस योजना के लिए अगले 10 वर्षों में 28,840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
इस योजना के तहत 100 नए एयरफील्ड विकसित किए जाएंगे, 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे, क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और स्वदेशी विमान एवं हेलीकॉप्टर निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य छोटे शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना है। बालोतरा में प्रधानमंत्री ने कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें जयपुर मेट्रो फेज 2, चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेलवे लाइन डबलिंग, जोधपुर रिंग रोड का नया 4 लेन सेक्शन, बीकानेर की बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से राजस्थान में उद्योग, परिवहन और बिजली व्यवस्था को नई गति मिलेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है और अब यही भूमि पैच अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है और अब यही भूमि विकसित भारत की नई पहचान भी बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल शिलान्यास करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने की नीति पर काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं तो उनका सीधा लाभ उद्योग, रोजगार और आम नागरिकों तक पहुंचता है। राजस्थान का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत विकसित की जा रही सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सूफ जरूर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। करीब 7,500 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में मजबूत बनाना है। सरकार का अनुमान है कि ये परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद हर साल 5 अरब तक सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन की क्षमता विकसित कर सकती है और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। तो राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा रोड मैप भी देश के सामने रखा है। एक तरफ 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, तो दूसरी तरफ 1,06,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, भारत की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, नई उड़ान योजना और ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का बड़ा दावा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये परियोजनाएं तय समय पर पूरी क्षमता से काम करेगी और क्या इनका लाभ आम लोगों तक उतनी ही तेजी से पहुंचेगा जितने बड़े वादे आज किए गए हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये परियोजनाएं भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा देगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.